जी और श्री अनुज लक्ष्मण जी जागते हैं। जब प्रातः काल हुआ है तब राम जी कहते हैं, हे अनुज, हे लक्ष्मण, उठो, देखो सवेरा हो चुका है, चिड़िया चहचहाने लगी हैं, पक्षी अपने अपने कार्य में लग गए हैं, सूरज की किरणें पृथ्वी पर प्रकाशमान कर रही हैं। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, भैया कमल के समान आपके स्वरूप का दर्शन करके ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे ब्रह्म के स्वयं साक्षात्कार हो गए हो। नाथ, आप इस अरुण उदय सपुचे कुमुद उदगण ज्योति मलिन, सूर्य की जो प्रभा है, सूर्य की जो किरण है, वह आपके छवि के आगे आज सूर्य की किरण भी एक ही पड़ रही है। भैया लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी के लिए, कह रहे भैया सूर्य का काम है तपना, वह अपने किरणों से क्या करता है, तपाता है, गर्मी प्रदान करता है। लेकिन आप भैया, आप तो प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवाणी, आपके प्रभाव से नाम इतनी देखने के बाद में, आपके स्वरूप का दर्शन करने के बाद में मन को, हृदय को इतनी शीतलता मिलती है कि मन हृदय पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है, गदगद हो जाता है, इतनी शीतलता मिलती है। सूर्य में तो तपन है, गर्मी है, लेकिन आप में गर्मी नहीं है नाथ, आप तो सबको शीतलता प्रदान करने वाले हैं। लक्ष्मण जी की इस सुंदर मनोहर वाणी को सुन करके प्रभु राम जी मुस्कुराते हैं। और जब प्रातः काल हुआ है तब कहाँ जाना है, रंगभूमि। सभी अपने अपने क्रियाओं से निवृत्त होकर के गुरुदेव के साथ में रंगभूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मण जी की इस अद्भुत वाणी को, सुंदर वाणी को सुनकर के राम जी मुस्कुराते हैं। क्या बंधु बचन सुने प्रभु मुस्काने। भैया लक्ष्मण जी के इस सुंदर वाणी को सुनकर के भगवान राम जी मुस्कुराते हैं और क्या करते हैं, होई सुच सहज पुनीत नहाने। चलो भैया लक्ष्मण, तुम तो हमारी बड़ाई में यूं ही कहते रहते हो, चलो स्नान करने का समय हो गया है। स्नान होता है, सभी क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद में नृत्य किया करी गुरु कहीं आए। श्री गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के पास में आते हैं और चरण सरोज सुभग सिर नाए, दंडवत प्रणाम करते हैं गुरुदेव भगवान। प्रणाम करने के बाद में गुरुदेव राम और लक्ष्मण कहाँ चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मानस में कि रंग भूमि
रंग भूमि आए दो भाई, राम और लक्ष्मण चलते चलते पहुंचते कहा, रंग स्थली में, जहां पर श्री जनक जी महाराज जी ने धनुष यज्ञ का महोत्सव रखा है। उस यज्ञ महोत्सव को देखने के लिए दोनों भैया आते हैं, और जब दोनों भैया आते हैं तब अशुद्धि सब पूर्ववासी ने पाई। पुनः पूर्ववासियों को, नगर पूर्ववासियों को सूचना मिली क्या कि वह दोनों छोकरे, वह दोनों राजकुमार जो गलियों में आए थे, आज रंग भूमि में आए हैं, रंग स्थली में आए हैं। चल करके दर्शन किया जाए, क्योंकि थोड़े थोड़े में ही दर्शन मिला था गलियों में, इसके बाद में तो चले गए थे। आज भरपूर अवसर है, आज चल करके दर्शन करेंगे सब, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे स्त्री पुरुष सब। सूचना मिली कि रंग स्थली में राम और लक्ष्मण आए हैं, वह मूर्ति आई हुई है। तुरंत अपने अपने काम को छोड़ करके और सभी नगर के नगर पूर्ववासी चल देते हैं। आते हैं श्री जनक जी का, महाराज जी का वह यज्ञ स्थली बना हुआ है, उस स्वयंवर में सभी कोई आते हैं और राम जी को देखते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसे। श्री विदेह राज जी के उस वचन को सुनकर के दूर देशांतर से, सभी देश देशांतर से राजा राजकुमार आए हैं। विदेह राज जी जनक जी ने सबको सूचना भिजवाया कि जो भी वीर पुरुष शिव जी के इस धनुष को उठा लेगा, उसी के साथ में मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगा। ऐसा स्वयंवर रखा गया है। सभी देश देशांतर से राजा राजकुमार आए हुए हैं, सबका उचित आसन लगा हुआ है, सभी कोई विराजमान है। लेकिन जब प्रभु राम और लक्ष्मण आते हैं, तब जितने भी राजा राजकुमार हैं, जितने भी नर नारी हैं, मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसे। जो जिस प्रकार की भावना लेकर के बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से भगवान उनको दर्शन दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जो जिस भावना से भगवान की पूजा करता है, उसी प्रकार से भगवान उसको दर्शन देते हैं। कहने का भाव, हम अगर भगवान को प्रेम से पूजेंगे तो भगवान अवश्य हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न करेंगे, और जब प्रेम आएगा तब भक्ति प्रवेश करेगी, और जब प्रेम ही नहीं तो भक्ति कहाँ। राम जी की सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो जिस प्रकार से राम जी के उस अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके कामना कर रहा है, उसको उसी प्रकार से प्रभु राम जी दर्शन दे रहे हैं उसके अंतरात्मा में। कैसे? जो युवतियां हैं, किसी को पुत्र दिखाई दे रहा है, तो किसी को राम जी के रूप में प्रेमी दिखाई देता है, किसी को पिता राम जी दिखाई देते हैं, और जो रंग स्थली में दूर देशांतर के राजा आए हुए हैं, वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि जो कामिल है, जो लोभी है, जो कृपण है, उन राजाओं को राम जी कैसे दिखते हैं? कृपण को क्या दिखते हैं? क्रोधी को क्या दिखते हैं? अभिमानी को क्या दिखते हैं? राम जी अभिमानी को महाअभिमानी दिखते हैं, क्रोधी को महाक्रोधी दिखते हैं राम जी। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जो भावना है उसी प्रकार से राम जी उनको दर्शन दे रहे हैं। जब दोनों भाई रंगस्थली में आए, तब विदेह राजे जी ने सब मंचनते मंच एक, सुंदर सुंदर सभी मंच सजे हुए हैं, लगे हुए हैं, और सभी पर राजा राजकुमार विराजमान है। लेकिन सभी मंचों से सुंदर
मंच बनाया गया है श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी के लिए, राम जी के लिए। उस मंच पर विराजमान होते हैं श्री गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी, प्रभु राम जी, अनुज लक्ष्मण। महाराज राज्यसभा में उस स्वयंवर में अपने बंदी को बुलाते हैं और कहते हैं क्या कि मेरी प्रण को, मेरी प्रतिज्ञा को सुनाया जाए। सभी देश देशांतर के राजकुमार अपने अपने आसन में विराजमान हैं। नर किन्नर नाग गंधर्व, यहाँ तक कि देवता भी अपने अपने स्वरूप को बदल करके उस रंगस्थली में, उस स्वयंवर में पधारे हैं। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चले आए। महाराज विजयराज जनक जी के जो बंदी हैं वह गीत गान करते हुए उनका आगमन होता है, वह आते हैं और महाराज जी के प्रण को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कि कह नृप जाए कहूं पन मोरा। महाराज विजयराज जी के प्रण को सुनाते हैं। प्रण क्या है कि जो भी कोई राजा राजकुमार देश देशांतर से आए हुए हैं, सबको सूचना दी जाती है कि जो शिव जी के इस धनुष को उठाएगा, ध्यान दीजिए, जो शिव जी के इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ में महाराज जनक जी की पुत्री अर्थात सीता का विवाह संपन्न होगा। शिव जी का धनुष है, विजयराज जी के पास कैसे आया? वह धनुष कौन से धातु से बनाया गया है? धनुष कितना विशाल है। उस धनुष से बाबा भोलेनाथ कई बार निशाचरों का वध किए हैं। वह धनुष बाबा भोलेनाथ का है जो दधीच के नाक की हड्डियों से निर्मित किया गया है। वह दधीच की नाक की हड्डी से वह निर्मित है, इसलिए धनुष का नाम क्या है? पिनाक। क्या नाम है? हर एक वस्तु का नाम होता है ना, थाली लोटा ग्लास चम्मच, हर एक वस्तु का नाम होता है। धनुष का भी नाम है। क्या नाम है? पिनाक। कोई भी पूछेगा कि शिव जी के धनुष का नाम क्या था तो कहिएगा पिनाक, जो दधीच की नाक की हड्डियों से बनाया गया। अब दधीच के नाक कितनी बड़ी थी बताइए, कितना विशाल धनुष था, इतना वजनी धनुष था, उस धनुष को कोई उठा नहीं पाया। बाबा भोलेनाथ के कर हाथ में विराजमान हुआ करता था, कंधे में विराजमान हुआ करता था। शत्रुओं का, निशाचरों का दमन करने के बाद में बाबा भोलेनाथ उस धनुष को भगवान परशुराम जी के हाथों में सौंप दिए और बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि इसे आप धरोहर के रूप में रखिए, आवश्यकता होगी तो आपसे मांग लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। और अब भगवान परशुराम जी के पास में पहले से एक धनुष था। किसका धनुष था? श्री हरि नारायण भगवान का। उस धनुष का क्या नाम था? अजगव। श्री विष्णु भगवान का धनुष का नाम था अजगव, जो भगवान परशुराम के कंधों पे विराजमान रहा करता था। आज बाबा भोलेनाथ का धनुष पिनाक आज उनको मिला है। अब दो दो धनुष हो गए हैं। भगवान परशुराम जी बोले कि मैं तो तपस्या में लीन हूँ, मुझे इसकी क्या आवश्यकता है? तो धरोहर के रूप में उन्होंने सोचा कि पृथ्वी पर कौन ऐसा राजा है जिसके यहाँ पर मैं रखूं तो यह सुरक्षित रहेगा। कौन राजा धर्मनिष्ठ है? विचार किए तो दिखाई पड़ा उनको जनक जी महाराज जी। आए जनक जी महाराज जी के यहाँ भगवान परशुराम शिव जी के धनुष को धरोहर के रूप में रखवाते हैं।
ये बाबा भोलेनाथ का धनुष है, मेरे गुरु का धनुष है, इसे आप धरोहर के रूप में रखिए, संभाल कर रखिए, आवश्यकता होगी तो लेकर जाएंगे। एक समय की बात है कि जनक जी महाराज स्नान करने के लिए नित्य प्रतिदिन अपने महल से गए, बाहर निकले थे, सरोवर में गए थे स्नान करने के लिए। जब स्नान करके आए तो क्या देखते हैं कि सीता जी, प्रातः काल हुआ है और देखती है तो धनुष के समीप क्या करती है, चौका लगाती है, आसपास देखती है कि धनुष के पास में मैल जमा हुआ है, तो वह उस धनुष को साफ करती है और धनुष को बाएं हाथ से दाएं हाथ से उठाती है, बाएं हाथ से, और उसके नीचे चौका लगा देती है। इसी स्थिति को महाराज जनक जी देख लेते हैं। मन ही मन में महाराज जनक जी प्रण कर लेते हैं, यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह दिव्य कन्या है। जिस धनुष को श्री भगवान परशुराम ने एक जगह रख दिया और आज तक हिला नहीं, आज वह धनुष के नीचे चौका लगा गया है। तो मेरी पुत्री साधारण पुत्री नहीं है। मन में उसी दिन से उन्होंने विचार किया कि जो भी इस शिव जी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। प्रतिज्ञा वही है कि जो शिव जी के धनुष को उठाएगा। तो जब शिव जी के धनुष को उठाने की बात हुई तो राम जी ने धनुष को तोड़ा क्यों? उठा लिए होते, टूटने की बात कहां से आई? क्योंकि महाराज जनक जी का वह धनुष भी नहीं था, वह तो धरोहर के रूप में रखा गया था। फिर धनुष तो तोड़ने की बात तो हुई नहीं। जो शिव जी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा, सीता का विवाह होगा। फिर राम जी ने धनुष को क्यों तोड़ दिया? महाराज जनक जी ने तोड़ने का वहां पर प्रसंग नहीं रखा है, तोड़ने की बात नहीं कही है, उठाने की बात कही है। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा है कि राम, धनुष को उठाना नहीं है, धनुष को तोड़ देना है। कौन कहते हैं? विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं। क्या कहते हैं? उठहु राम भंजहु भव चापा। उठो राम और शिव जी के इस पिनाक का भंजन कर दो, तोड़ दो। अब गुरु का आदेश है, गुरु की आज्ञा राम जी को करना है। यहाँ पर जैसे ही बंदीजन प्रतिज्ञा को सुनाते कि जो भी कोई वीर पुरुष, जितने भी राजा राजकुमार देश देशांतर से आए हैं, जो शिव जी के धनुष को उठाएगा उसी के साथ में सीता जी का विवाह होगा। फिर क्या था? पर कर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरना। पर करी बांधी, पर करी बांधी अर्थात अपने अपने रुमाल को लेकर के अपने अपने कमर को कस लेते हैं और अपने अपने बाहुबल को जगाने लगते हैं। अपने अपने इष्ट देवी देवताओं को मनाने लगते हैं और बारी बारी से जितने भी राजा राजकुमार आए हुए हैं शिव जी के धनुष के पास पहुंचते हैं और उठाने का खूब प्रयास करते हैं। परिणाम धनुष तिल मात्र भी नहीं हिलता है। बारी बारी से एक एक राजा जोर आजमाइश करते हैं, अपने अपने बल का प्रदर्शन करते हैं, परंतु धनुष तिल मात्र भी नहीं हिलता है। उठाने की तो दूर की बात है। अब सभी बारी बारी से जब राजा उठाने का प्रयास करते हैं, धनुष उठता नहीं है, तब सभी राजा एक मंत्रणा करते कि एक एक राजा से धनुष नहीं उठने वाला। फिर क्या किया जाए? 10-10 राजा एक साथ में धनुष को उठाया जाए। अब एक एक राजा नहीं, 10-10 राजा राजकुमार मिलकर के धनुष को उठा रहे हैं। प्रश्न होगा कि जब 10-10 राजा धनुष को उठाएंगे तो विवाह किसके साथ होगा? उत्तर निकला कि आपस में फिर युद्ध होगा, जो युद्ध में जीतेगा वही सीता को लेकर जाएगा।
लेकिन 10 राजा भी धनुष को उठाने का भरपूर प्रयास किए, लेकिन धनुष तिल मात्र भी नहीं हिला। फिर 10 राजा को छोड़िए, 10 हजार राजा एक साथ मिल करके धनुष को उठाए, परंतु धनुष तिल मात्र भी नहीं हिला। एक राजा उठाए नहीं हिला, 10 राजा उठाए नहीं हिला, फिर 10 हजार एक साथ फल को लगाते हैं, धनुष नहीं हिला। मानस भी लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कि भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही सहस 10 एक ही बारा, एक बार 10 हजार राजा मिलकर के जब धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं और धनुष नहीं हिलता है, तब महाराज विदेहराज जी व्याकुल हो जाते हैं। इस स्थिति को देख करके महाराज विदेहराज जी का मन व्यथित हो जाता है, मन में विचार करने लगते हैं कि ये देश देशांतर से आए हुए राजा राजकुमार व्यर्थ में ही अपनी बड़ी बड़ी वीरता की डींगे हाके किया करते थे। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महावीर बन करके आए थे। अरे एक एक राजा से नहीं, 10 राजाओं से भी धनुष हिला नहीं। कितने आश्चर्य की बात है। 10 हजार राजा एक साथ में मिलकर के धनुष को उठाने का प्रयास किए, फिर भी धनुष नहीं उठा। अर्थात इस वसुंधरा पर, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। जितने हैं सब कायर हैं, केवल मात्र अपने मुंह से अपनी ही बड़ाई किया करते हैं। कोई वीर योद्धा नहीं है, कोई वीर शक्तिशाली राजा नहीं है। यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, खाली हो चुकी है। अब इस पृथ्वी पर, अब इस धरा पर कोई वीर नहीं है। बड़ी बड़ी वीरता की बातें किया करते थे, लेकिन ऐसी किसी में सामर्थ्यता नहीं, पौरुषता नहीं है जो शिव जी के धनुष को हिला भी मात्र सके। क्या कहूं विधाता, मैंने सीता के साथ में बहुत अन्याय किया है। आज अगर मैं अपनी पुत्री सीता का अगर इस धनुष के माध्यम से अगर प्रतिज्ञा नहीं किया होता तो मैं कब का आज उसका विवाह कर दिया होता। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा कर रखा है, इसलिए इसका दोषी मैं ही हूं। सीते पुत्री, तेरा विवाह नहीं हो पा रहा, इसका कारण ये तेरा पिता है। आज अगर तेरा पिता पुत्री, आज अगर तेरा पिता यह प्रण नहीं किया होता तो तेरा विवाह कब तक कर दिया होता। पुत्री की तरफ इशारा करके महाराज जनक जी आज व्यथित है, व्याकुल है। मुझे क्या पता था कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, खाली हो चुकी है। किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं, इतनी पौरुषता नहीं, इतना बल नहीं जो शिव जी के धनुष को तिल मात्र हिला भी सके। क्या कहते हैं महाराज जनक जी, पुत्री सीता की ओर देख करके कहते हैं, किसी तेरे मांग में, सीते पुत्री लली, सिया तेरे मांग में सिंदूर चढ़ पा या नहीं, सिया तेरे
सीता अपने पिता को क्षमा कर दे, क्योंकि आज अगर यह तेरा पिता प्रण नहीं किया होता तो आज यह दुर्दशा तेरी नहीं हुई होती, यह अपमान मुझे नहीं सहना पड़ता। क्या कहूँ कैसे कहूँ मैं, क्या कहूँ कैसे कहूँ तेरे योग्य पर पाया नहीं, क्या कहूँ कैसे कहूँ। तेरा विवाह तो नहीं कर पा रहा है, कारण ये तेरा पिता है। तू कहे तो तेरा लादू उस मीरा को तू बजाएगी, गीत गाएगी, जोग पाएगी, साधु सन्यासी बन जाएगी। क्योंकि तेरा विवाह तो लिखा ही नहीं है, कौन विधाता ने। जाता हो मीरा मगा तू गीत गा